हेलो गाइस, इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए, जलियांवाला बाग घटना जो है यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1919 में। चलिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो क्वेश्चन देख चुके हैं, 1919 में हुआ था। चलिए अगला सवाल, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो देखिए, 1911 से पहले बिहार जो था यह बंगाल महाप्रांत के अधीन था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बंगाल के अधीन। देखिए अगला सवाल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे सर सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सर सैयद अहमद, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो चौरी चौरा कांड जो है यह संबंधित है असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असहयोग आंदोलन से। तो देखिए आपका अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था तो कौन सी? पहली विश्व युद्ध के दौरान जो भारत में लोकप्रिय हुआ था इनमें से हो जाएगा होम रूल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, होम रूल। देखिए अगला सवाल, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजी गई सबसे पुरानी शहर जो है इनमें से हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हड़प्पा, जो कि सबसे पहले खोजा गया शहर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किन में? तो सिंधु घाटी के लोग जो थे यह विश्वास करते थे मातृशक्ति में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मातृशक्ति में। देखिए अगला सवाल, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो क्या है इनमें से आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ? तो यह हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, श्रेष्ठ या कुलीन शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो देखिए इनमें से जिस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं थी तो इनमें से हो जाएगा तंबाकू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो इनमें से कौन सी है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा शुल्ब सूत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, शुल्ब सूत्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो देखिए प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना जो है इनमें से दिया गया है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऋग्वेद में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या संसार में 4 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 4 वेद टोटल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था इनमें से हो जाएगा पशुपालन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, पशुपालन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है इनमें से कहते हैं सामवेद को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, सामवेद को। देखिए अगला सवाल, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता जो है इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी मनु, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मनु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है कृष्ण भक्ति का इनमें से हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, श्रीमद् भागवत गीता। देखिए आपका अगला सवाल है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? दोस्तों ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप जो है इनमें से हो जाएगा गोधन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, गोधन, जो कि संपत्ति का प्रमुख रूप है। देखिए अगला सवाल, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या टोटल है 18। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, टोटल 18 पुराणों की संख्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? पशुपति, प्रकृति, माता या फिर त्रिमूर्ति की? तो देखिए वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो था इनमें से था प्रकृति की उपासना करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, प्रकृति। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो देखिए पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है इनमें से हुआ है इंद्र के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंद्र के लिए। चलिए अगला सवाल, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र की बात करें तो यह संबंधित है ज्यामिति से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ज्यामिति से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, अस्तो माह सदगम्या कहाँ से लिया गया है? तो यह ली गई है ऋग्वेद से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, ऋग्वेद से। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है,
धर्मशास्त्रों में भूरासों की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भूरासों की दर जो है इनमें से हो जाएगा 1/6। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है 1/6। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से कौन जाने जाते थे? तो देखिए प्राचीन भारत में निष्क नाम से जो है जानते थे स्वर्ण आभूषण को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है स्वर्ण आभूषण। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। दोस्तों इनमें से योग दर्शन के प्रतिपादक जो है यह हो जाएंगे पतंजलि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है पतंजलि। देखिए अगला सवाल, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? दोस्तों उपनिषद पुस्तकें जो हैं यह संबंधित है दर्शन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, दर्शन से इसका संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो कौन सी? आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा वर्णित नदी जो है इनमें से है सिंधु नदी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिंधु नदी। चलिए अगला सवाल, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों कर्म का सिद्धांत जो है इनमें से संबंधित है मीमांसा से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो देखिए वैदिक युग में सबसे ज्यादा प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी इनमें से थी गणतंत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है गणतंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा जो है इनमें से है अजमेर में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, गोल गुब्बज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो देखिए गोल गुब्बज का निर्माण जो है करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुब्बज का निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए लोधी वंश के अंतिम शासक इनमें से हो जाएंगे इब्राहिम लोधी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, इब्राहिम लोधी जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था। देखिए आपका अगला सवाल है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? दोस्तों चरक और नागार्जुन जो थे यह दरबार की शोभा थे कनिष्क के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है कनिष्क के। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो इनमें से सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले हो जाएंगे कुषाण शासक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, कुषाण शासकों ने सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। देखिए अगला सवाल, भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया था? तो देखिए भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग आरंभ करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे कनिष्क। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, कनिष्क ने करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, शुंग वंश के बाद किस शासक ने भारत पर राज्य किया था? तो किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो इनमें से हो जाएगा कण्वों ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कण्वों ने राज्य किया था भारत पर शुंग वंश के बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो देखिए चीनी जनरल जिन्होंने कनिष्क को हराया इनमें से हो जाएगा पेन चाओ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, पेन चाओ ने हराया था। चलिए अगला सवाल, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो प्राचीन भारत में जो है सोने के सिक्के जो है नियमित रूप से चलवाया था कुषाण ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कुषाण शासकों ने। देखिए अगला सवाल, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? तो तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि जो है यह संबंधित है ऑप्शन नंबर डी जैन से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जैन धर्म से। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो देखिए इनमें से राजवंशों में से जिसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है यह हो जाएंगे कदम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कदम। देखिए अगला सवाल, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो देखिए गुप्त वंश का वह राजा जिन्होंने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था इनमें से हो जाएगा स्कंदगुप्त। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, स्कंदगुप्त ने रोका था। देखिए अगला सवाल, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल में सबसे अधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, विष्णु। चलिए अगला सवाल, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? गणित को पृथक विषय के रूप में स्थापित करने वाले हो जाएंगे आर्यभट्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, आर्यभट्ट ने किया था। देखिए अगला सवाल, दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों दिलवारा मंदिर की बात करें तो यह है आबू पर्वत पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, आबू पर्वत पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था?
तो खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाने वाले इनमें से बुझाएंगे चंदेल राजपूत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चंदेल राजपूत ने किया था। अगला सवाल है लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी तो किसने? तो यह हो जाएगा याति केसरी ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, याति केसरी ने नींव डाली थी। देखिए अगला सवाल, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो निर्माण करवाने वाले हो जाएंगे राणा कुंभा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, राणा कुंभा ने निर्माण करवाया था। देखिए अगला सवाल, सेन वंश का संस्थापक था। इनमें से सेन वंश के जो संस्थापक थे यह हो जाएंगे सामंत सेन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सामंत सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक था। तो इनमें से कौन से पाल वंश के संस्थापक? तो यह हो जाएंगे गोपाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गोपाल जो कि पाल वंश के संस्थापक थे। देखिए अगले सवाल, अजय पाल संस्थापक थे किसके? तो अजय पाल ने स्थापना किया था अजमेर की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, अजमेर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो देखिए सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाने वाले इनमें से बुझाएंगे धर्मपाल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, धर्मपाल ने निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? देवपाल, नरेंद्रपाल, धर्मपाल या फिर न्यायपाल? तो देखिए विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक जो हैं इनमें से बुझाएंगे धर्मपाल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, धर्मपाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव सम्राटों की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा देवगिरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, देवगिरी। देखिए अगला सवाल, एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था किसने? तो एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। देखिए अगला सवाल, पल्लव की राजधानी थी कहाँ पर? तो पल्लव की राजधानी जो थी यह थी कांचीपुरम में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, कांचीपुरम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल युग जो था यह प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाएं के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ग्रामीण सभाएं के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, चोल साम्राज्य का संस्थापक है कौन इनमें से? इनमें से चोल साम्राज्य के संस्थापक जो है बिजालिया हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बिजालिया। चलिए अगला सवाल, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो रुद्रांबा जो थी यह राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक जो थी काकतीय की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, काकतीय। देखिए अगला सवाल, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इक्तादारी प्रथा जो है चलाने वाले इनमें से हो जाएंगे इल्तुतमिश। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है कौन? तो भारत में जो है मुस्लिम राज का संस्थापक माने जाते हैं मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मोहम्मद गौरी। देखिए अगला सवाल, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो अपने आप को खलीफा घोषित करने वाले इनमें से बुझाएंगे मुबारक शाह खिलजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मुबारक शाह खिलजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो देखिए कृष्णदेव राय जो थे यह समकालीन थे बाबर के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बाबर के। चलिए अगला सवाल, दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिएगा कि दिलवारा मंदिर जो है यह कहाँ पर है। क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।